और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा गांव सुनसान है। इसी बीच धान मंडी से धान चोरी करने का शिकायत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चौकी सकेत में किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मुंगेली जिला अंतर्गत थाना पथरिया के सकेत चौकी में ग्राम पंचायत ककेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान चोरी होने का शिकायत दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे मंडी प्रभारी मेघूराम साहू द्वारा फोन कर बताया गया कि मंडी से 2-3 दिनों से धान चोरी हो रहा है, जिसे पास के गांव धमनी में बेचा जा रहा है। और उसी समय मेघूराम साहू गांव के कोटवार दिलीप जी चौहान, जो कि गांव में बैरियर के पास अपना ड्यूटी करते बैठा हुआ था, उसके पास आकर धान चोरी होने की बातें बताया। उसी वक्त मंडी की ओर से बाइक में 2 बोरा धान जगदीश साहू और पिलाराम, जो मंडी में हेमाल का काम करते हैं, लेकर आ रहे थे, जिसे कोटवार दिलीप सिंह चौहान और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू के द्वारा पकड़ लिया गया। और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू और दोनों युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के द्वारा गोलमोल जवाब देने पर धान को वापस मंडी में रखवाया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि मंडी प्रभारी मेघूराम साहू ने ग्राम धमनी में रहने वाले 2 लोगों को कहा था कि ककेड़ी मंडी से कुछ लोगों के द्वारा धान चोरी कर 2-3 दिनों से लगातार धमनी में बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अगर गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसे 1000 रुपए नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। जी सर, ये मंडी में जो चोरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसको ये सोसाइटी का प्रबंधक मेघूराम साहू द्वारा सुबह बताया गया था कि सोसाइटी से धान चोरी हुआ है करके, लेकिन ये सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अभी लिखित रिपोर्ट या मौखिक रिपोर्ट किसी प्रकार का चौकी में नहीं दिए हैं। उनके द्वारा एक सूचना दिया गया है जिसका तस्दीक की जा रही है। अभी जो चौकीदार है सोसाइटी का, उनसे बयान लिया जा रहा है और प्रबंधक जो के मिलने के बाद पूछताछ करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ठीक। हाँ, मोला मेघू साहू बोली कि धान चोरी हो भैया तुम्हारे गांव में जाते, तो मैं कि जाते तो भैया 2-3 दिन हो गए आते। अब बोलो कौन भेजते का करते, बोला मैं नहीं जाना, आते मोर गाँव में तो किथे बोला थोड़ा देखे रे भैया 1-2 जन को सेटिंग कर दे। तो कल मैं 2-3 आदमी सेटिंग कर रहे हैं और आदमी मन कर नहीं पाई। अब आज मोल फोन करके बताते कि चोर पकड़ा गए भैया, ऐसे कि तो कौन कोनेगा कहते बोल रहे बताऊँ आवाज़ ऐसे कि तो मोर घर गई से तो मोल पूछी से कि के दिन में देखे भैया कि तो मैं कह मैं 2-3 दिन में देखे भैया, ज़्यादा दिन में नहीं जाना मैं है। मोर घर और दुकान वाले घर थोड़ा अंतर में है। तो कद का धान लेके जाती 2-3 दिन देखे हैं तो 2 चुमड़ी लेगा, 2 आदमी रहा। कहाँ के दुकानदार है? धमनी के। का नाम है ओकर? रमेश का रमेश्वर वर्मा। तो मतलब 3 दिन में कितना बोरा धान बेच रहे हो मन? अब 6 कट्टी हो ही साहब। और क्या पूछना? मेघू साहू यहाँ प्रभारी हमारी यहाँ गेरी से। कौन गांव गेरी से? धमनी माँ। का कहत रही से? धमनी बोली गौटिया तक कहा आज मैं कहूँ मैं हंते के हूँ भाई, तो बोलते धान चोरी सोसाइटी हुआ थे तो देखे री बे बोला 1000 इनाम है। तो मुला मोरे झनो कोई चाचा बोली से मैं गे हूँ कना, दूसरा दिन देखे हो नहीं पाए। आज वो मोल खुद फोन करके बताई से कि चोर पकड़ा गए। अब वो एती तेती बात करे थे, हम 1000 इनाम भी बता रही से, जाति वादे की कोहा छिपावत है। अब यहाँ बहुत धांधली हो है। मोर धान लास्ट टाइम तौलई से 72 कुंटल के कूपन रखे रहे मैं, और धान ला लेनी है आन के पर खाता में चढ़ा दे है। 1 किलो कम हो से तो 150 रुपया हुई चोरी करे तेन हमाल मन मांगतरी से दे हो। मैं का करूँ भैया, 2500 के नाम से 150 तो ही खा के दे हो। 1 किलो के नाम से 150 दे है। धांधली का केड़ी सोसाइटी में बहुत हो है आंसू भर पूरा।
लूटमार चले है भैया पूरा यहाँ। चल ठीक। और एक व्यक्ति ने अभी बताया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक लोहदा के लोग रामेश्वर कौशिक की किराना दुकान में धान को बेच रहे हैं। प्रभारी मेघूराम साहू से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि धान मंडी में काम करने वाला हेमाल का ही यह काम था, जिसे मेरे द्वारा ले जाने को कहा गया था। प्रभारी द्वारा गांव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोगों को चोरी होने की बात कही गई। इन सभी बातों से यह मालूम चलता है कि प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहा है। जब उसे पता था कि धान हेमाल का ही है तो उनके द्वारा कोटवार सरपंच और धमनी गांव के लोगों को चोरी होने की बात आखिर क्यों कही गई? अगर चोरी होने की बात सामने आ रही थी तो उनके द्वारा पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया गया? सभी बातों से साफ नजर आता है कि मंडी प्रभारी मेघाराम और वहां कार्यरत चपरासी राघवेंद्र राजपूत की मिलीभगत होने की शंका साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले की जांच सकेत चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा किस प्रकार लापरवाह प्रभारी व चौकीदार के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। किस गांव के सरपंच पति हैं? ग्राम पंचायत ककेड़ी। हाँ जी, क्या घटना घटी हुई बताइए। आज सवेरे 8 बजे के बाद मैं नाका के नंबर 2 में था, बेरियर के पास। उसी समय हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी से 2 बोरी धान चोरी होके जा रहा है करके मेघू द्वारा पकड़ा गया है और वो गौठान के पास रोक के रखा है धान वाले को करके मेरे गांव के कोटवार दिलीप चौहान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए गए। उसके बाद मैं घटनास्थल पर आया हूं, देखा हूं कि मोटरसाइकिल में 2 बोरी धान लदा हुआ था और इन लोग मेघू साहू के द्वारा धान प्रबंधक और जो धान उठा के ले जा रहा था उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे और पूर्व में और धान इनके द्वारा बेचा गया है करके वो बोल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं 2-3 दिन से यहाँ लगातार रेड कर रहा हूँ करके बताया। और तालाब के पार में बैठा हुआ था वो आदमी और धान को ले जाते समय वक्त उनको पकड़ा गया है। और धान पड़ोसी गांव धमनी में किराना दुकान में बेचता है करके उसको जानकारी था, उसके लिए गवाह भी वहाँ से लाया और गवाह के सामने प्रूफ वगैरह सब करवाया है। और उसके बाद उसको मैं बोला हूँ कि भाई ये चोरी वाला मामला है तो इसको थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा लो, तो मैं बाद में अपना अधिकारियों से बात करके कराऊंगा करके बोल के वो धान जो पकड़ा था 2 बोरी उसको मंडी में वापस ले आया है। और इसकी जानकारी मैं चौकी सकेत में दिया हूँ। मेरे द्वारा दिया गया। मेरे धान कौन से बोरे में था? धान सरकारी बोरी में मंडी का था, 2 बोरी सरना धान है। दिलीप सिंह चौहान का घटना घटी से तोर मंडी में ये तोर गाँव में? मोर गाँव में बेरियल नंबर 1 में रहे हैं तो सोसाइटी के प्रबंधक में घऊ गी से मोर बेरियर में जाके बैठी से का कहीं तो लो मोला कुछ नहीं की से बैठी था 15 मिनट बैठी रही से। हाँ। और बाद फोन में बात करत ऐसे तो मोला फोन में बात करत रोड में ऐसे बात करत बोले से ऐसे कही से तो मेरे देखे थे धान लेके आते मंडी लेके आते। मन 6-7 दिन हो गए धमनी में रोज के बेचते, मतलब 3-4 बार हो गए सी के। तो आदमी मतलब पकड़े चिंता कौन आदमी हो? लोहदा का जगदीश मोटरसाइकिल में से 2 बोरी ढीस तो वो पूछे कहाँ ले जाते धान लगी के? पीला नहीं पूछे। जायसवाल उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कखेड़ी। क्या घटना हुई आपके गांव में? मतलब अभी वहाँ से बाबूजी फ़ोन करी से कि कोटवार सरपंच वगैरह में कोई आदमी पकड़े हुए धान मंडी से कोई चुरा करके बेचते रोज करके धमनी में ऐसे करके। तो उसके बाद तुरंत मैं आया हाँ तो देखे हो तो कोटवार और सरपंच वगैरह और अपन मेघू कोटवार सब रही सो मेरा और पकड़ रही से 2 बोरी धान रही सब है। और वो लड़का मैं पहचानता हूँ, पीलू बोलते, पीला राम नाम है लड़का के, और जगदीश साहू। और वो मन धमनी तरफ जात रही सब है, लेकिन वो रोका करके मोर दुकान के पास में रोका करके बोलिस कहाँ ले जाते धान ला करके। तो बोलते कि अब पता चले रही से बेचते करके। तो जो लड़के लोग हैं वो मंडी में काम करते हैं? हाँ, हमारी काम करते लड़का मन। और उसके बाद मैं आया हाँ तो लेकिन हम बोले चल ठीक है भाई ऐसे करके। उसके बाद रोके होने वो पकड़े धान ला मन। तो क्या हुआ, धान को ले गए कि उसको जब्त करके रखे? फिर उसके बाद मेघू है वापस अपन मंडी भिजवाई सब 2 बोरी धान ला। ये मेघू कौन है? मेघू अपन प्रबंधक है सोसाइटी के। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे और ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।